हिमाचल प्रदेश में अप्रैल माह के दौरान मौसम के अचानक बदले मिजाज ने पूरे प्रदेश को एक बार फिर सर्दियों के आगोश में धकेल दिया है। आमतौर पर इस समय जहां तापमान में बढ़ोतरी और बसंत ऋतु का प्रभाव देखने को मिलता है, वहीं इस बार हालात बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। बुधवार को प्रदेश के कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई, जबकि निचले और मध्य क्षेत्रों में लगातार बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। राजधानी शिमला समेत कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और सिरमौर सहित कई जिलों में मौसम का व्यापक असर देखने को मिला है। मंगलवार शाम से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला बुधवार दोपहर तक लगातार जारी रहा, जिससे नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया और कई जगह जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई। शिमला में देर रात हुई तेज ओलावृष्टि ने ठंड को और भी अधिक बढ़ा दिया, जिससे लोगों को गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर होना पड़ा। प्रदेश के ऊपरी इलाकों जैसे रोहतांग टनल, कुफरी, नारकंडा, कोटखाई और धौलाधार की पर्वत श्रृंखलाओं में बर्फ की मोटी परत जम गई। भरमौर पांगी क्षेत्र की ऊंची चोटियों पर 1 फीट तक बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे पूरा इलाका सफेद चादर में ढक गया। मंडी जिले की सराज घाटी, जो आमतौर पर अप्रैल में हरे भरे दृश्य के लिए जानी जाती है, इस पर बर्फ से लकदक नजर आ रही है। धौलाधार, त्रिहुंड और हिमानी चामुंडा की पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी से ठंड का प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। इस असामान्य मौसम परिवर्तन का सीधा असर तापमान पर पड़ा है। अधिकतम तापमान में करीब 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से नीचे चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य से 853% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो इस मौसम के लिहाज से बेहद असामान्य मानी जा रही है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते यह स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण अप्रैल में भी दिसंबर जैसी सर्दी महसूस की जा रही है। बारिश और बर्फबारी का असर प्रदेश के बुनियादी ढांचे पर भी साफ दिखाई दे रहा है। आनी, कुल्लू, मनाली, लेह राष्ट्रीय राजमार्ग सहित करीब 75 सड़कें बंद हो गई है, जिससे कई क्षेत्रों का संपर्क मार्ग मुख्य मार्गों से कट चुका है। इसके अलावा 884 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से कई गाँव में अंधेरा छा गया है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सोलंग नाला से आगे मनाली केलांग मार्ग पर केवल 4x4 वाहनों को ही जाने की अनुमति दी गई है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। मौसम की मार केवल यातायात और बिजली तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका गंभीर असर पड़ा है। चंबा में किलाड़ कुल्लू सड़क बंद होने के कारण इलाज के लिए नेरचौक जा रही एक बुजुर्ग के रास्ते में ही हृदयाघात से मौत हो गई। यह घटना इस बात को दर्शाती है कि आपातकालीन परिस्थितियों में सड़क संपर्क बाधित होने से किस प्रकार जान का जोखिम बढ़ जाता है। धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई। हालात ऐसे थे कि वाहन चालकों को दिन के समय लाइट चलाकर सफेद करना पड़ा। इससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा और अधिक बढ़ गया। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने आने वाले दिनों के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में तूफान और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को किन्नौर और लाहौल स्पीति में फिर से बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 11 और 12 अप्रैल को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में खराब मौसम रह सकता है। हालांकि 13 अप्रैल से मौसम के साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस असमय बारिश और बर्फबारी ने कृषि और बागवानी क्षेत्र को भी गहरा झटका दे दिया है। सेब की फसल, जो इस समय फ्लावरिंग के महत्वपूर्ण चरण में होती है, इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार इस चरण में 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल होता है, लेकिन मौजूदा ठंड और नमी के कारण उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। इसके अलावा गेहूं, आम और लीची जैसे फसलों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। समग्र रूप से देखा जाए तो अप्रैल में इस तरह की मौसमी गतिविधियां न केवल असामान्य है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के संकेत भी देती है। प्रदेश में एक और जहां पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों, किसानों, प्रशासन के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।